नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शुक्ला फिर आपके पास एक नए पेड़ की जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैंने नया वीडियो बनाया नहीं, लेकिन अभी एक वीडियो और एक जानकारी लंबे समय के बाद आपके सामने सादर करने जा रहा हूँ। एक पेड़ है जिसका नाम है दालबर्जिया सिसो, जिसे हम शीशम के नाम से जानते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में इस पेड़ का सबसे ज़्यादा लोकेलिटी पॉपुलेशन लोक संख्या ज़्यादातर हमें दिखाई देती है। और इसका हमें अभी तक क्या यूज़ है इसके बारे में काफ़ी बहुत कम ही लोगों को पता होगा। लेकिन आज मैं इस प्लांट की कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि इसका साइंटिफिक नेम है दालबर्जिया सिसो और इसे हम शीशम प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इस प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी यानी ये दिखता कैसा है। मॉर्फोलॉजी में प्लांट का लीफ आप देख सकते हैं, जिसे हम पत्ते कहते हैं। इसके प्लांट के जो पत्ते हैं वो थोड़े से पीपल के तरह दिखते हैं, लेकिन थोड़े से छोटे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो पेड़ के पत्ते हैं या इसकी छाल है और पत्ते और छाल, इसके बॉडी कैरेक्टर्स हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेड़ के बहुत सारे औषधि गुणधर्म उपाय हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर इसके बीज के बारे में हम बात करने जाए, जिसका जो बीज है, तो इसके जो बीज है ये सबसे ज़्यादा हमें औषधि गुणधर्म में दिखाई देती है। इसके जो सीड्स है, तो इसके सीड्स, इसका तेल चमड़ी पर अगर हमें रैशेस वगैरह गिर रहे हैं, अगर हमें ईचिंग का प्रॉब्लम है या ज़्यादातर दांत खाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उस पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो तेल है, इसके सीड से, इसके बीज से जो निकाला गया तेल है, वो खुजली के लिए बहुत उपायकारक है। जले हुए और ज़्यादा जो डैमेज है, जो वाउंड हीलिंग कहते हैं हमें, जले हुए जगह पर इसे कभी लगाए तो ज़्यादा इसका उपायकारी दिखता है। इसके साथ में एलोवेरा मिक्स कर लगाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो जले हुए ठिकान पर है वो भी ठीक हो सकता है। और इसके जो पत्ते हैं, मैं जो अभी बता रहा था कि इसके पत्ते ज़्यादातर लाभकारी है। तो इसके पत्ते 8 से 10 पत्तियाँ और 25 ग्राम पाम कैंडी सवेरे सेवन करने से लेडीज़ को जो माहवारी है उसमें भी बहुत आराम मिलता है। जो पेनिंग होती है माहवारी के भीतर, तो इसमें भी ये बहुत लाभकारी है। और ब्लड को भी खून का जो टेम्परेचर है या एसिडिटी लेवल है उसके भी लिए भी ये मेंटेन करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और इसका बहुत हम उपायकारक इसका उपयोग देखते हैं। और 50 से 100 ml पत्तों के रस से इसका डेली कभी सेवन किया जाए और कभी उसको सेवन करने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे पत्तियों का रस या पत्तियों का पेस्ट बनाकर अगर हम स्किन पर अगर उसका पेस्ट रब करते हैं तो सबसे ज़्यादा पिंपल्स के लिए, और उसका अगर इसका रस अगर हम सेवन करते हैं तो पिंपल्स आना, दांत वगैरह ये जो होते हैं ना, दाग पड़ते हैं चेहरे पर पिंपल्स के कारण, तो उसमें भी ये बहुत उपायकारक है। और अगर मेरा सबसे पहला वीडियो था जिसे हम रायमुनी कामुनी है कि नहीं, लैंटिना कैमरा जिसका साइंटिफिक नेम है, उसके पत्तियों के साथ इसका रस कभी लिया जाए तो मूलव्याध जैसे भी जो डिसीज़ है, जो मूलव्याध का प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, बगंदर वगैरह, सो उसमें भी बहुत लाभकारी है और वो भी बीमारी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। और इसके जो पत्ते हैं 10 से 15 ml अगर उसका जूस सेवन करने पर स्किन में भी थोड़ी सी टाइटनेस आती है। जो झुर्रियाँ पड़ती है ना स्किन के ऊपर, तो वो स्किन भी हमें टाइट होते हुए दिखाई देंगी। इसलिए इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्तियों का 4 से 5 पत्तियाँ, बस 4 से 5 पत्तियों का सेवन यदि हम डेली करते हैं तो डेली करने पर हमारे स्किन की जो रैशेस है या स्किन ऐसे झुर्रियाँ पड़ती है, उम्र ज़्यादा होने के कारण अपने स्किन के ऊपर सब इसके मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट, सम कैरेटिन्स, सम उसमें पिगमेंट्स मिलते हैं। सो हमारे स्किन के लिए वो बहुत लाभकारी है। और इसकी जो छाल है, जिसे हम बार्क कहते हैं इंग्लिश में, जो इसकी छाल है, ये छाल भी बहुत हमारे लिए लाभकारी है।
3 से 6 ग्राम छाल के पाउडर का सेवन करने से सूजन, खून में ज़्यादातर गर्मी होना या एसिडिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें बहुत ये लाभकारी उपाय इसका दिखाई देता है। इसीलिए इसकी छाल भी हम डे टू डे यूज़ कर सकते हैं, रात में सोते वक्त और सवेरे निहरे पेट बिना कुछ खाए पिए इसका सेवन करना चाहिए, और उसके बाद में आधा पौना घंटा कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और 10 ग्राम पाउडर, उसमें इसकी छाल की पाउडर अगर 10 ग्राम, उसमें हमने 500 आधा लीटर पानी में को गर्म करके घटाकर रोज़ सवेरे सवेरे सेवन करने से कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों में भी इसकी लाभकारी दिखाई देता है। कुष्ठ रोग जैसे बीमारियां ठीक होते और कैंसर होने की जो चांसेस है उसे भी वो कम करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। और हमारे न्यूरॉन्स हो गए और एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, खून में के गर्मी हो गया और पिंपल्स आना, ये सभी बातों में इसकी लाभकारी है। इसका पेस्ट भी लगाना चाहिए चेहरे पर, रात में लगाकर सवेरे इसके ठंडे पानी से अगर धो लेंगे तो इससे पिंपल के रिलेटेड भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ये यंगस्टर्स में आज बहुत प्रॉब्लम है, जैसा मूलव्याध हो गया या पिंपल्स हो गए, ऐसे अलग अलग प्रकार के हमें क्या दिखाई देते तो बीमारियां दिखाई देते। ये बीमारी कॉमन हो चुकी है, ये बीमारी ठीक करने के लिए भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते। देन इसके जो फूल है, इसके फूल जो हमें दिखाई देते, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं कि इसके जो फूल है बहुत थोड़े माइनोट वाइटिश कलर के, सफ़ेद कलर के इसके फूल होते हैं। 20 ग्राम फूल का चूर्ण अगर हम 300 ml पानी में और उसे 160 ml गर्म करके घटाकर 160 ml तक घटाकर जब तक थोड़ा सा सफ़ेद ना दिखाई दे तब तक उसे गर्म करके 3 वक्त सेवन करने से बुखार भी कम हो जाती है। जैसे अलग अलग प्रकार के बुखार आती है, बुखार भी कम हो सकती है और हड्डी के बुखार में भी ये सबसे ज़्यादा लाभकारी है। ऐसे बहुत सी बातें हैं इसके अंदर जो हम डिस्कस करने पर हमें समझ जा सकता है। यदि हमारे आसपास में ये वातावरण में अगर ये पेड़ कभी ज़्यादा होंगे तो वो वातावरण को शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिखाई देती है। मतलब ये इसके सानिध्य में रहने से भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसा हम श्वास नलिका वगैरह फुफ्फुस में होने वाले जो अनेरोबिक बैक्टीरिया वगैरह फंजाई हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो भी बहुत तरीके से अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए ये पेड़ हमारे इन्वायरमेंट में होना भी बहुत लाभकारी है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए, इसे सो करना चाहिए, इसे सबसे ज़्यादा हमारे रीजन में लगाना चाहिए, गार्डनिंग करना चाहिए। यदि हम इसकी गार्डनिंग करेंगे तो इन्वायरमेंट भी, टेम्परेचर भी कूल होगा और सबसे ज़्यादा इसमें हमारे बॉडी के लिए भी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए भी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इस प्लांट के हर कैरेक्टर में, जैसा छाल के बारे में बताया, फूल के बारे में बताया, पत्तियों के बारे में बताया, इसके सभी कैरेक्टर उपाय कारक हैं। यदि हम इसे डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करते हैं या इसका जतन करते हैं या इसे लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसी के साथ ये छोटी सी जानकारी के साथ मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने आया। तो कृपया आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। प्लीज़ आपसे सभी से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं आगे फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।